सो हेलो एवरीवन, ये होने वाली है हमारी प्रीरिक्विजिट्स मॉड्यूल का पहला वीडियो। आज हम देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है और उसकी क्या एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रिएक्ट में वो इतना यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कोड करते करते सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा VS कोड पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रीरिक्विजिट्स वाला मॉड्यूल। इसके अंदर आज हम देख रहे हैं स्प्रेड। तो पहले देखते हैं कि एरेज में स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है। वर्किंग उसकी सेम ही है, पर पहले देखते हैं एरे में कैसे चलता है। तो एक एरे बनाते हैं, लेट ARR इक्वल्स टू 1 2 3, लेट ARR 2 इक्वल्स टू। अब एक मुझे नया एरे बनाना है। सो अगर मैं उसे डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं ARR 2 में एक वैल्यू पुश कराता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू पुश कराते हैं अपने एरे में। ARR 2 में पुश करा रहे हैं हम, ठीक है। अब कंसोल लोग देखते हैं अपना ARR एंड ARR 2, इसे रन करते हैं। node array.js। तो और यहाँ पे ये क्या हो गया, हमने तो पुश सिर्फ ARR 2 में करा था, वैल्यू तो 4 यहाँ पे ARR में भी पुश हो गई। तो ये देखते हैं यार क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या हुआ। तो यार एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे हमने ARR यूज़ करा है। ARR क्या होता है, वो हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक, एक होता है हीप। तो जो हमारा एरे होता है वो हीप में बनता है। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ डाली हैं 1, 2, 3, ये बना हीप में। अब जब ARR हमने डिफ़ाइन करा तो वो लेट्स से 10K पे बन रहा है, तो वो वेरिएबल इस 10 के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। तो वैल्यू जो हमारी डिफ़ाइन हुई है वो ही है हीप में, एंड स्टैक में वेरिएबल पड़ा है जो उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। नाउ जब हमने ARR 2 को डिफ़ाइन करा तो उसको इक्वल कर दिया हमने ARR के, ARR 2 को। तो उसने देखा ARR जो है 10K पे पॉइंट कर रहा है, उसने भी कहा कि ठीक है मैं भी 10K पे पॉइंट कर देता हूँ, सही है। अब जब हमने पुश करा ARR 2 में तो उसने देखा कि मुझे कहाँ जाना है, 10K पे जाना है। वो 10K पे गया और यहाँ पे 4 पुश करा दिया। अब ARR भी वहीं पॉइंट कर रहा था और ARR 2 भी, इसलिए हमने देखा जो चेंजेस हुए वो दोनों में हुए, ठीक है। ये थी दिक्कत। अब क्या चाहिए हमें, सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है स्प्रेड ऑपरेटर। उससे क्या होता है देखते हैं। इसको करते हैं कमेंट। तो एक बार कंसोल लॉग देखते हैं यार क्या होता है। कंसोल लॉग ARR करते हैं और कंसोल लॉग .ARR करते हैं। ये 3 डॉट्स जो हैं ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। सो यार यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमने प्रिंट करा है एरे पूरा, एरे में ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एरे वाले जो आने चाहिए। तो दूसरी बारी हमने उसे स्प्रेड करा के प्रिंट करा है, तो क्या हुआ कि हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहा है। अब कोई एरे नहीं रहा, अब सिर्फ एक लिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, लेट ARR 2 इक्वल्स टू, अब उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमने एरे में स्टोर करके एक दूसरा एरे डिफाइन करा है। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे ARR 2 डॉट पुश करता हूँ कुछ वैल्यू 4, एंड यहाँ पे फिर से वही कंसोल लॉग ARR एंड ARR 2, तो अब हम देखेंगे कि यार 4 सिर्फ ARR 2 में आया है, ARR में नहीं आया। तो ये खासियत है स्प्रेड ऑपरेटर की। इससे हम क्या करते हैं, पुरानी वैल्यूज़ को स्प्रेड कराते हैं, जिससे कि जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होता है उसे एक नया एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। ये हमने देखा एरेज में कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने दूसरी तरफ। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स में कैसे काम करता है।
यहाँ पे आई थिंक ये क्लियर होगा कि अब क्या हुआ है, कुछ एक स्टैक थी हमारे पास और यहाँ पे हीप में एक कुछ 10 के एड्रेस था, यहाँ पे 1 2 एंड 3 पड़ा था एंड यहाँ पे ARR था जो कि 10 के पे पॉइंट कर रहा था। अब जो ARR 2 है उसमें वैल्यूज़ तो वही हैं 1 2 3, बट एक नए एड्रेस पे पड़ी हुई है वो, लेट्स से 15 के पे, एंड ये जो पॉइंट कर रहा है 15 के पे पॉइंट कर रहा है। तो जो हमने पुश करा है वो यहाँ होगा, इसलिए यहाँ पे ये आया एंड यहाँ पे ये आया। सही है, एरेज में इतनी बात थी स्प्रेड ऑपरेटर की। सही है, आसान है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, लेट obj इक्वल्स टू नेम, एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, देन एड्रेस कुछ, ये एक नया अलग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कंट्री दे देते हैं कुछ, देन स्टेट फिर एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें कोड डाल देते हैं कुछ, स्टेट एक अलग ऑब्जेक्ट है जिसमें कोड डाल देते हैं कुछ, DL एंड पिन कुछ डाल देते हैं। ठीक है, अब कुछ नए ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2 एंड इक्वल कर देते हैं obj को, एंड obj2 डॉट नेम में कुछ एक नई वैल्यू डाल देते हैं ABCD, एंड अब फिर से वही प्रिंट करा के देखते हैं। अब देखेंगे यार वही सेम पुरानी वाली बात है, ABCD हमने obj2 में अपडेट कराया था पर वो अपडेट हो गया obj1 में भी, सेम वही पुरानी बात है। यहाँ पे कुछ एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ नेम है एंड एक एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट, एक एड्रेस है कुछ, एक स्टेट है, ये कुछ 10K पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे स्टैक में obj है वो भी सही पॉइंट कर रहा है एंड obj2 आया वो भी सही पॉइंट कर रहा है। तो ये चीज़ तो पुरानी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये स्टैक है, ये हीप है, यहाँ पे ये एड्रेस भी अब यहाँ पे नहीं है, एड्रेस भी अपने आप में एक पूरा ऑब्जेक्ट है। तो एड्रेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि है कंट्री एंड स्टेट, तो जो हमारे पास इसे यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसके पास नेम एंड दूसरी प्रॉपर्टी है ADD कुछ, एंड यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास स्टेटिक है। ये कहते हैं कुछ 15K पे है, तो ये एड्रेस जो है ये 15K पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब स्टेट फिर से एक ऑब्जेक्ट है, तो वो भी अलग से हीप में बना हुआ है। स्टेट के पास कुछ कोड है और पिन है, लेट्स से ये 20K पे बना हुआ है, तो स्टेट फिर से अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसका सोल्यूशन स्प्रेड ऑपरेटर कैसे देखते हैं, इसे कमेंट करेंगे एंड कुछ कह देते हैं कि लेट obj2 इक्वल्स, यहाँ पे इसको ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, स्प्रेड करा देते हैं obj को। अब देखते हैं प्रिंट करा के, ये सिर्फ एक ही में अपडेट हुआ। अब यहाँ पे वो 10K पे पॉइंट नहीं कर रहा, उसके लिए उसका, तो ये अब 10K पे पॉइंट नहीं कर रहा,
इसके लिए ये कुछ नया ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, लेट्स से 25K पे, जिसके पास सेम नेम प्रॉपर्टी है एंड एक एड्रेस प्रॉपर्टी है। तो ये अब 25K पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सही है। बट इसमें भी कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखते हैं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, obj डॉट एड्रेस डॉट कंट्री करते हैं। कंट्री में कुछ वैल्यू अपडेट करते हैं, ABCD डाल देते हैं obj2 में। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। यार ये फिर से वही दिक्कत हो गई। जो कंट्री है वो कंट्री दोबारा से दोनों जगह अपडेट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार ये जो एड्रेस है ना, ये नया नहीं बना है, हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट नया बना था। एड्रेस कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहीं पॉइंट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस को भी स्प्रेड कराना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? कॉमा एक एड्रेस विच विल बी सही है। अब करके देखते हैं। सही है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया। यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो यार ये जो हमने अभी बनाया ना, एक बार इसको अलग से ही करते हैं। ये हमने सबसे पहले करा, इसे कमेंट करेंगे एंड लेट obj2 इक्वल्स obj एंड यहाँ पे हम एड्रेस को भी एक नया रेफरेंस, एक नया एड्रेस पे डिफाइन कर लें, स्प्रेड करा के, जिसके पास सेम वही डाटा होगा जो obj के अंदर एड्रेस के पास है। सही है, दिस विल वर्क राइट। सो यार ये जो बना है इससे हम कहते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, बट यहाँ पे भी दिक्कत है, आपको दिख गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नेस्टिंग करी है हमने वो 3 लेवल है। एक एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, फिर अंदर स्टेट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है, इसे भी कमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेट obj2 को अब यही करूँ इक्वल्स एंड यहाँ पे obj2 डॉट एड्रेस डॉट एड्रेस के अंदर स्टेट डॉट कोड अगर मैं अपडेट करूँ लेट्स से 10, तो वो फिर से दोनों जगह अपडेट हो गया। यहाँ दिख रहा है आपको, ये दोनों जगह अपडेट हो गया। तो इसका मतलब हमें फिर से अब हमें स्टेट को भी स्प्रेड कराना पड़ेगा इसके अंदर। अब रन करते हैं। दिस एक जगह कोड अपडेट हो गया, एक जगह नहीं हुआ। तो यार ये जो हमने करा कि हर एक ऑब्जेक्ट को उसका एक अपना नया एड्रेस मिले, इसे कहते हैं डीप कॉपी। वो थी शैलो कॉपी, ये होती है डीप कॉपी। और या तो हम ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट को नया रेफरेंस प्रोवाइड करें, या फिर इसका एक शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट क्या है?
ये 2 इक्वल्स टू जेसन डॉट अब फिर से अपडेट करके देखते हैं। एंड फिर से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे भी यार वही हुआ, एक जगह अपडेट हुआ है एंड एक जगह अपडेट हुआ है एंड एक जगह अपडेट नहीं हुआ। तो यार यहाँ पे ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट का क्या करा, स्ट्रिंग बना दिया एंड फिर उसे पार्स करके ऑब्जेक्ट अपने न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लिया। तो जो स्ट्रिंग्स बनती हैं यार वो हमारी स्टैक पे बनती है, इसलिए उसका न्यू रेफरेंस प्रोवाइड नहीं होता, वो स्टैक में बनती है और उसे हमने पार्स करा लिया तो वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर। आई होप आपको समझ आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं तेरे को थ्रिल्स, नॉट अ डिग्री, ओनली